ओम या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेस्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नियता प्रणता स्मतां। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय, और वो भी हम बताने जा रहे हैं 11 मई से लेकर 20 मई के बीच में ग्रहों का क्या परिवर्तन है और आपके लिए कैसा रहेगा समय। देखिए, 11 मई से 20 मई के बीच में कई ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है और कई शुभ योग पड़ने वाले हैं। और ऐसे में ग्रहों का योगायोग तो हमने आपको बताया ही है, कई प्रकार के परेशानी देने के योग बना रहा है। मंगल का विशेष तौर पे जो योग हुआ है परिवर्तन का, वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। ऐसे में वो 50 दिन तक चलने वाला है, पूरे विश्व को अशांत करने के योग बनाने वाला है। मंगल शनि का षडाष्टक योग। तो कुंभ राशि वालों समझ लो, आपके 30 साल बाद शनि महाराज बहुत सुंदर स्थान में आए हैं और ऐसे में ये मंगल महाराज ने जो शनि को कष्ट देने के योग बना दिए हैं, ये इसका ठीक करना, निवारण करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। हम आपको बताने वाले हैं क्या कुछ योग रहेंगे 10 दिनों में, कैसे आप बहुत सुंदर तरीके से इन सब कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। और ऐसे में ग्रहों की गणना दिखा रही है कि कुछ समय आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा और खास तौर पर आपके भाग्य से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। बहुत सारे नए लोग आपके संपर्क में आने वाले हैं और बहुत सारे कार्यों को आप सुंदर तरीके से प्रतिपादित कर सकते हैं। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप हो सकते हैं और साथ साथ कुछ दिन ऐसे भी रहेंगे जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। कुछ नज़ला, स्किन संबंधी रोग, पेट संबंधी रोग भी परेशान कर सकते हैं। कुछ एंजाइटी बढ़ सकती है, ऐसे में ध्यान रखिएगा। बेकार बातों में गुस्सा भी आ सकता है, अड़ियलपना भी आपको परेशान कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझना है, कब कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा रहेगा। तो डेट वाइज हम भविष्य बताने वाले हैं और साथ साथ उपाय भी बताने वाले हैं और कई ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे आपको कि जो जिन तिथियों में विशेष तौर पे आप कर लें उनको। हम ये भविष्यफल ऐसे नहीं वेगली बता दें, तिथि वाइज आपको बताते हैं। तिथि के अनुसार से योग को देखते हुए, समझते हुए कौन सा समय आपके लिए कैसा है, कौन सा काल किस प्रकार से कौन से कार्य के लिए प्रशस्त रहेगा, वो भी आप समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो को अच्छे से समझ लें और उसके बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो चिंता ना करें, नंबर्स हैं उन पर अपने प्रश्न को लिखकर भेज भी सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अवश्य हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी उसका निदान भी आपको भेजें। तो सबसे पहले 11 मई, तो 11 मई के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा है आपके लिए वो जान लीजिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए 11 मई का योग जो है वो विशेष तौर पे दिखा रहा है कुछ खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ अनचाहे कष्ट आपके समक्ष आ सकते हैं। उनको ठीक करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी बुद्धि सही जाग रही है क्योंकि बुध जो है उदय होने के योग बना रहे हैं और वो आपको खास तौर पे लाभ दे सकते हैं। अपने बाहुबल से आप अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। अपने मित्र वर्ग की सहयोग प्राप्त कर कर आप लाभ दे सकते हैं। कोई मित्र आपको आपके थोड़े से परेशानी वाले समय में निकाल कर बाहर ले जाने के योग बना सकता है, तो अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए गुरुवार है, षष्ठी तिथि है, साथ साथ भद्रा विद्यमान है। आज सुबह 11:28 से लेकर 22:17 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो ऐसे में कोई नया कार्य यदि आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। ये भद्रा का योग है, ऐसे में नए कार्यों को आरंभ करने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। चाहे तो अगर आरंभ करना चाहते हैं तो 11:28 से पहले उसको कर लीजिए, वो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। 12 मई को ग्रहों की गणना थोड़ी सी आपके लिए परिवर्तन की तरफ जाएगी। 12 मई को कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले पंचांग, शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में अष्टमी का आगमन शाम के समय हो जाएगा। तो कालाष्टमी का योग बन जाएगा। जेठ मास में कृष्ण पक्ष में कालाष्टमी शिव की आराधना, जो कृष्ण पक्ष में अष्टमी होती है वो शिव की आराधना के लिए बड़ी प्रशस्त होती है और ऐसे में महालक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी कुछ योग बन सकते हैं। उसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। खासतौर पर उपाय हम आप बताएंगे, पहले ग्रहों की गणना समझ लें। देखिए, ग्रहों की गणना दिखा रही है कि आपके लिए आपकी बुद्धि से रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि सही समय पर सही बल्ब जल सकता है और वो आपको लाभ दे सकता है। कोई पुरानी मेमोरी आपको लाभ देती दिखाई दे रही है, वो आपके लिए अनुकूल रहेगी, बहुत सुंदर तरीके से लाभ देने के योग बना सकती है। आपको पेट संबंधित परेशानियों से थोड़ा बचने का प्रयास करना चाहिए, वो आपको कष्ट दे सकते हैं। इसलिए पानी थोड़ा सावधानी के साथ पिएं। गर्मी का मौसम है, मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, इसलिए हाइजीन मेंटेन करते हुए रखिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। मंगल कमज़ोर है और वो कहीं ना कहीं आपको आलस के कारण से कष्ट दे सकता है, इसलिए भगवान शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय का जप आपके लिए शुभ रहेगा। थोड़ा ओम नमः शिवाय का जप सुबह सुबह करें, भगवान शिव का ध्यान करके उनको थोड़ा जलाभिषेक करें, दूधाभिषेक करें और फिर उनका आशीर्वाद लें और नए दिन का आरंभ करें।
वहीं 13 मई को कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह गणना दिखाती है कि वो समय परिवर्तन का रहेगा और ऐसे में मन और अंतःकरण एक होने के योग बनाएंगे। शनिवार का अवसर है और शनि के साथ ही चंद्रमा का आगमन हो रहा है। सुबह सुबह हो चुका होगा, जब सूर्य उदय होगा तो उससे पहले पहले कुंभ में आपके चंद्रमा शनि के साथ आ बैठेंगे और ये ग्रह दिखाते हैं कि आपके मन से आपकी हिम्मत जाग सकती है और वो आपको लाभ दे सकती है। लेकिन मंगल तो थोड़े कमजोर चल रहे हैं, इसलिए मंगल को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल कैसे ठीक होंगे वो भी हम आपको बता दें। शनिवार का अवसर है, अष्टमी नौमी तिथि विद्यमान है, लेकिन नौमी हो गई है क्षय। ऐसे में कोशिश ये करें थोड़ी हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको सुंदर चोला चढ़ाएं, चूरमे का भोग लगाएं, मंगल हो जाएंगे ठीक और आपकी हिम्मत जागेगी और आपको सही मार्ग को दिखाने में, क्योंकि शनि महाराज चंद्रमा के साथ बैठकर आपको सही दिशा प्राप्त हो रही है और आपके विचारों से आपको लाभ प्राप्ति के योग बना सकते हैं, कोई अच्छे आपको आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं और साथ साथ धनागमन का योग भी बन सकता है आपकी राशि के अनुसार से। और थोड़ा आगे चलें, 14 मई के बारे में बात कर लेते हैं। 14 मई को ग्रहों की गणना दिखा रही है, रविवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और आज भी ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा है। आपके मित्र वर्गों से कुछ नया गेट टुगेदर में आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है और उसमें आपको अवश्य जाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन थोड़े आलस्य में रहते दिखाई दे रहे हैं, तो कोशिश ये करें आलस्य त्यागिए। अवसर है लोगों की जान पहचान बढ़ाने का और कुछ नए लोगों से मिलने का। कुछ नए लोग मिलेंगे और वो आगे दोस्ती बढ़ाएंगे, उसमें आपको खासतौर पर वो दोस्ती आगे आने वाले समय में आपके लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर सकती है। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि उस दिन नौमी क्षय है और साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, उस दिन विशेष तौर पे दशमी है तिथि, उस दिन जो भद्रा है वो करीब करीब शाम को 3:43 से आरंभ होगी। तो शाम के समय आमतौर पे लोग घर से बाहर जाके कुछ नई चीज़ें खरीदते हैं, नया कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, कुछ नई चीज़ बड़ी चीज़ घर में ना लाएं, वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। वो कहीं ना कहीं नया चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, नया कार्य आरंभ करना, वो आपको आने वाले समय में कष्ट दे सकता है, तो इससे बचने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 मई को ग्रहों की विशेष तौर पर गणना जो है वो बहुत ही सुंदर है। बहुत सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति पर से सूर्य का साया भी हट रहा है और बृहस्पति पूरी तरह से प्रशस्त होकर काम करेंगे। सूर्य संक्रांति है उस दिन। वृषभ राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे, बुध मार्गी हो जाएंगे, सुबह 11:45 पर सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे और साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है और आपके माता जी की कृपा से, भगवान की कृपा से, आपके लिए उनके आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से कल्याण के योग बन सकते हैं। ऐसे में थोड़ा चावल का दान करें सुबह सुबह, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बृहस्पति भाग्य को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बृहस्पति जागेंगे तो बहुत बढ़िया से स्थिति बन सकती है। बृहस्पति तो वैसे उदय है, लेकिन सूर्य का फिर भी थोड़ा बहुत उनका साया था वो हट जाएगा, तो बिल्कुल बृहस्पति खुलकर काम करेंगे। लेकिन गुस्सा आपको परेशानी में डाल सकता है, उससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा रुष्ट ना हो, बहुत ज़्यादा अड़ियल ना हो, क्योंकि शनि वैसे ही आपके लग्न में चल रहे हैं, आपकी राशि में चल रहे हैं, तो वो थोड़ा अड़ियल बना सकते हैं और ऐसे में गुस्सा आएगा तो और ज़्यादा आग में घी डलेगा, कष्ट होगा, उससे बचते हुए कार्य करें। उपाय क्या करें, देखिए आप समझ रहे हैं, चंद्रवार सोमवार है, ऐसे में भगवान शिव का विशेष तौर पर जल के द्वारा, गंगा जल के द्वारा या जल के द्वारा स्नान कराना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान शिव को स्नान कराएं, कल्याण के योग बनेंगे। बुध मार्गी हो रहे हैं, सही दिशा में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। उदय हो चुके थे, मार्गी हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके जीवन साथी के द्वारा आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। उनके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें और कोई औषधि संबंधित कार्यों के संबंध में कुछ नया विचार करने का रास्ता बन सकता है, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यदि बात करें 16 मई की, तो 16 मई को ग्रहों की गणना दिखा रही है कि जो ग्रहों का योग है वो आपके लिए अच्छा है। मंगलवार है उस दिन, द्वादशी तिथि है, तो ये द्वादशी तिथि और मंगलवार और जेठ का महीना क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि बुढ़वा मंगल का योग है। मधुसूदन द्वादशी है और बुढ़वा मंगल बहुत शुभ होता है हनुमान जी को मनाने के लिए। देखिए मंगल ऐसे में समझ लीजिए, ऐसे में जो बुढ़वा मंगल है, जेठ के महीने में जो मंगल आते हैं, वो सारे मंगलवार आते हैं, वो सब बुढ़वा मंगल के अंतर्गत आते हैं। कहा जाता है हनुमान जी बड़े हठी हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए थोड़ा प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जेठ के महीने में मंगलवार के दिन यदि हनुमान जी को मनाने का प्रयास किया जाए तो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। तो आप एक काम करें, उस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ करें। हमने तो आश्रम पे रखा है, जितने भी मंगलवार इसमें जेठ महीने पड़ेंगे, सब पे हमने सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के इस मंगलवार के दिन शाम के समय 6 बजे के बाद से लेकर रात्रि में बहुत सुंदर तरीके से हनुमान जी का भजन चलता है, यज्ञ चलता है, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और उस दिन चूरमे का भोग लगाइए हनुमान जी को, आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और मंगल देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, आने वाले 50 दिन तक मंगल शनि का षष्ठाष्टक योग है, शनि के भी अशुभ कर रहे हैं मंगल, और साथ साथ आपके भाग्य को भी आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।
पूरे विश्व में अशांति के योग है, प्राकृतिक आपदा का योग है, तो इसलिए कोशिश ये करें ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। मंगल विशेष तौर पे है कौन? वीरभद्र है मंगल। स्कंद पुराण के अंदर कथा आती है कि जब सती हवन कुंड में समा गई तब भगवान विष्णु शंकर जो है क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया अपने पसीने से। भूमि पे पसीना पेड़ा गिरा, उससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। उनको आज्ञा दी कि जाके यज्ञ को विध्वंस करो, दक्ष के यज्ञ को। दक्ष का संहार किया, सती को भगवती को लेके आए और भगवान को समर्पित किया और उस दिन भगवान के आशीर्वाद से वो मंगल बन गए। और ये सुंदर योग जो बना वो विशेष तौर पे अंगारक चतुर्थी थी। अभी इस महीने में अंगारक चतुर्थी का भी योग बनने वाला है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, वो समझ लीजिएगा। इसलिए आपको बता रहा हूँ, बुढ़वा मंगल के दिन यदि हनुमान जी को प्रसन्न करोगे तो मंगल भी ठीक हो जाएगा और आपको आने वाले 50 दिन तक कष्ट का भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको अवश्य करने का प्रयास करें। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 17 मई की। तो कुंभ राशि वालों, 17 मई को ग्रहों का योगा योग आपके लिए दिखा रहा है बहुत सुंदर योग। गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा, लाभ के योग बन जाएंगे। जिसमें भी कार्य में बुद्धि के अनुसार से कार्य करोगे, शांत रह के कार्य करोगे, उसमें कुछ ना कुछ निकाल के ले ही आओगे। चाहे मंगल कुछ भी कष्ट दे रहा है, चाहे हिम्मत है कि नहीं, इसलिए बस लगे रहो काम पर। बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग प्रबल बनते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर गजकेसरी योग विद्यमान हो गया। बुधवार का अवसर पड़ रहा है और त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि बुधवार यानी प्रदोष, शाम के समय प्रदोष का समय में, प्रदोष काल में प्रदोष तिथि है इस दिन और बुद्ध प्रदोष है। बुद्ध प्रदोष के दिन व्यवसायिक बुद्धि को उन्नति के लिए कहा जाता है। व्यवसाय की उन्नति के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए।